वैशाख मास में विशेष रूप से जो प्रातः भोर में स्नान करते हैं उनका महत्व तो अनंत है, लेकिन जो पूर्ण रूप से वैशाख महीने में भोर में स्नान नहीं कर पाते हैं, यदि 3 दिन वे स्नान कर लेते हैं तो संपूर्ण महीने का स्नान करने का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जैसे 29, 30 और 1 मई। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के अनुसार इसका फल बताया गया है। यस्ते स्थिति पुण्य अंतिमा शुक्ल पक्ष कई वैशाख मासी राजेन्द्र पूर्णिमाता शुभावह अनंते पुष्करणी संज्ञा सर्वपाप क्षयावह माधवी मासी यह पुण्यम स्नानम कर्तुं च क्षमः तिथिस्तेषासु स्नात पूर्णम मेव फलम लभेत सर्वे देवास्त्रयोदश्याम स्थित्वा जंतु पुनन्ति हि पुण्याम पर्वतीर्थेषु विष्णुनाम सह स्थिताः चतुर्दश्याम संज्ञाश्च देवा एता पुनन्ति हि। वैशाख मास की अंतिम तिथि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इस पवित्र तिथि शुभकारक है। इसका नाम पुष्करणी है। ये सभी पापों को क्षय करने वाली और सभी संपूर्ण मनोरथ को देने वाली, जो वैशाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, दान करता है, व्रत करता है, उसका फल क्या है, वह क्या फल प्राप्त करता है, उसका फल जो है देवता भी नहीं बता सकते। ब्रह्मा घनम वा सुरारापम सर्वनेता पुनन्ति हि एकादश्याम पुरःजज्ञे वैशाख्यामृतं शुभम द्वादश्याम पालितं तच्च विष्णुं प्रभ विष्णु न त्रयोदश्याम सुधा देवान् पायसः मास विहरि जघानं च चतुर्दश्याम दैत्यान् देवा विरोधिनः पूर्णायाम सर्वदेवानां सम्राज्या प्राप्ति बभूवः। अर्थात पूर्व काल में वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को यह जो अमृत समुद्र मंथन से जो अन्य रत्न प्रकट हुए थे, उसमें एक अमृत नाम का रत्न भी प्रकट हुआ था, जो यही एकादशी के दिन प्रकट हुआ था। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया था, और चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों ने जब युद्ध किया तो उसमें भगवान ने उनका संहार किया था। पूर्णिमा तिथि के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य जो छिन गया था असुरों के द्वारा, वह पूर्ण रूप से देवताओं को वह साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वरदान दिया था। वैशाख महीने की 3 तिथि यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। ईता वैशाख मासस्य त्रिशस्य तिथि शुभा, अर्थात 3 दिन यह 3 तिथि जो है अनंत गुना फल देने वाली होती है। वह पुत्र पौत्रादि जिसको संतान में अवरोध हो, संतान नहीं प्राप्त होता हो, यदि इन तिथियों को स्नान करता है नियम से, उसे वंश की वृद्धि होती है। जो संपूर्ण वैशाख मास में प्रातः काल स्नान नहीं कर सका, वो 3 तिथियों में स्नान यदि कर लेता है तो उसे पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख महीने में लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा भगवान के सायुज्य भक्ति प्राप्त करता, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वैशाख महीने का महात्म अनंत गुना फल है। गीता पाठम तो यह कुर्यात् दंतमे च दिनत्रये
गीता पाठ यदि 3 दिन किया जाए, दिने दिने अश्वमेधानाम फल में 3 संशय, वह जो है अश्वमेध करने का फल प्रतिदिन प्राप्त होता है। प्रतिदिन अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। सहस्र नाम पठनम, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का जो सहस्र नाम का पाठ करता है, तस्य फलम वक्तुम च शक्तो दिवि वा भुवि। विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम का यदि यह पुण्य दिनों में जो पाठ करता है, उसको इस भूर्व लोक में अर्थात पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में उसको क्या फल प्राप्त होता है, इसको देवता लोग भी कहने में असमर्थ है। सहस्राणाम दिवम पूर्णमा मधुसूदनम पायसाम स्नाप्य याति विष्णुलोक कल्मषम। जो व्यक्ति वैशाख महीने में पूर्णिमा तिथि को सहस्र नाम, भगवान के सहस्र नामों से भगवान मधुसूदन, भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान की जितने भी विग्रह हैं, भगवान मधुसूदन को जो अभिषेक करता है, स्नान कराता है, उसको वही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान के शालोक्य की प्राप्ति होती है। यो वै भागवतं शास्त्रं शृणुयात् दिने त्रये, न पापैर्लिप्ते क्वापि पद्मपत्रमिमां भसाः। जो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण इन 3 दिनों में कर लेता है, अर्थात संपूर्ण वैशाख महीने में, वैशाख के महीने में यदि वह नहीं कर पाता है, यदि वह 3 दिन ही कर ले तो वह संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैशाख का महीना अत्यंत पुण्यदायिनी महीना माना गया है। इस समय भगवान के नामों का उच्चारण करे, भगवान को नाम का कीर्तन करता है, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो शालिग्राम भगवान का दूध से स्नान करता है, दूध से भगवान का जो है अभिषेक करता है, उसे भी कभी उसको पाप में लिप्त नहीं होता है। देवत्वं अनुजे प्राप्तं कश्चितं सिद्धमेव च, केचित् प्राप्तो ब्रह्म भावो दीनत्रये निवेशनात्। अंतिम 3 दिन में शास्त्र का पठन यदि कोई भी पुण्य कार्य करता है, वह मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है, कितनी ही सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती है। अतः वैशाख महीने के 3 दिन में जो स्नान, दान, पूजन, कथा, भागवत, गौ का दान आदि करता है, उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। जो भगवान का इन 3 दिनों में जो भगवान का कथा का श्रवण करता है, उसे भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान नरसिंह का जन्मोत्सव भी वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन प्रहलाद की भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। भगवान नरसिंह ने खंभे में प्रकट हुए थे, हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर लेते हुए उसके सीने को नाखूनों से फाड़ दिया था और अपने भक्त की रक्षा की थी। उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न जमीन पर मरूं, न आसमान में मरूं। उसी को भगवान ने, इस प्रकार भगवान ने उनको वरदान दिया था। इस वरदान को ध्यान में रखते हुए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, मैं नर हूं और न पशु हूं,
अर्थात मैं नरसिंह का अवतार भगवान ने धारण किया था, और न दिन हुआ न रात्रि में, अर्थात संध्या कालीन गौधूली काल में भगवान ने उसका वध किया था। किसी शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं। उन्होंने नाखून को दिखाकर कहा था, यह क्या है? कहा, यह तो न कोई शस्त्र है न कोई अस्त्र है, यह तो महाराज नाखून है। तो उन्होंने नाखून से उसके हृदय को फाड़ा था। इसके बाद भगवान ने कहा कि सुनो, मैंने तुमको वरदान दिया था, न तुमने वरदान मांगा था न आसमान में मरूं न पृथ्वी लोक में मरूं, यह तो मेरे जंघा पर है। इसलिए राक्षस राज हिरण्यक कश्यप ने वध नरहरि स्वरूप भगवान नंदलाल ने नरसिंह स्वरूप धारण करके वह जो है हिरण्याकश्यप का वध किया था, और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की थी। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। जो भक्त वैशाख महीने के महात्म जो मैंने बताया, इसके अनुसार वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, कुछ न कुछ दान करे, क्योंकि यह कार्तिक महीना, माघ का महीना और वैशाख महीना, यह तीन महीना जो है बड़ा ही पुण्यदायिनी पुण्य देने वाला यह महीना है। इसलिए जो लोग संपूर्ण महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उनका तो कहना ही क्या है, लेकिन जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं, इन 3 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य स्नान करें। स्नान करने के बाद जिसके पास जो भी यथा उचित हो, जैसे अन्न का दान, वस्त्र का दान, भूमि का दान, गाय का दान, द्रव्य का दान, जो जिससे जो भी हो सके वह दान अवश्य करना चाहिए। भगवान नारायण का दर्शन, पूजन, कथा, भागवत आपको स्मरण करना चाहिए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, अच्युत भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण।